I'm Mishal Ashraf, a clinical psychologist and drug addiction therapist, currently working at Al Shuguu Foundation and New Horizons Care Center, moreover linked with Karachi Police Training School. आज का जो हमारा टॉपिक है वो resilience पे है. अगर हम resilience को थोड़ा सा हम ये कह लें कि आम ज़बान में क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ से निपटने का हमारा क्या तरीका हो सकता है या हमारे कोपिंग मैकेनिज़म्स क्या हैं. अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मुश्किल में होता है, और अगर वो अपनी लाइफ में देखे तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे आप ये कह लें कि एक इंसान अगर अपनी एकेडमिक लाइफ में फ़ेल हो जाता है या कोई भी मुश्किल आ जाती है तो हम अपनी उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिजिलियंस. हमारी रिजिलियंस पावर उस टाइम पे क्या होती है. आई एम सो सॉरी कि प्रेजेंटेशन अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट. That resilience theory refers to the idea surrounding how people are affected and adapt to. थोड़ा सा अगर हम कोविड-19 के बारे में बात करें तो कोविड-19 क्या सूरत हाल थी जिसमें सब लोग जो हैं वो क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, और हमने अपनी उस सूरत हाल के ऊपर किस तरीके से रिजिलियंस जो थी वो हमने बिल्डअप करना शुरू करी. जो कि टाइम मुझे दिया गया दैट्स लेस देन 10 मिनट्स अभी, और हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ तक नहीं आई है, बट स्टिल आई वांट यू के नो कि हम अपनी रिजिलियंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. रिजिलियंस बढ़ाने के जो स्किल्स हैं वो हम सब में बाय बिल्ट होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं. मेनली आपके अंदर अपनी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए कि हम उस कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अगर कोई ऑफल सिचुएशन आ चुकी है तो हम उस ऑफल सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से काबू पाते हैं. मेनली हमारा सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल इंटरेक्शन में हम लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें, इफ़ वी आर आस्किंग फॉर हेल्प और नॉट. हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है व्हेन वी आर टायर्ड इनफ. अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे कि व्हाट आई एम फीलिंग या व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन कि हम कोलैप्स कर जाएंगे. तो बेटर ये है कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि आपकी एनर्जी जो है वो शट डाउन होना शुरू हो रही है, बेटर इज़ कि आप लोग जो हैं वो लोगों को या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लिया जाए. तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिजिलियंस होगी वो बढ़ना शुरू होगी. इवन तो इसके साथ ये हो जाएगा कि आपका फैमिली पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. रिजिलियंस बेसिकली है क्या, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान करे आप बाउंस बैक करें एंड अगेन उतनी पावर से वापस आएँ अपनी पोजीशन पे, अपनी स्ट्रेंथ को गेन बैक करें, अडेप्ट करें हार्डशिप्स को, और उसके साथ साथ सेटबैक्स इन दी लाइफ्स कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं तो मैं अपने चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली रिजिलियंस. रिजिलियंस इज़ बी पेशेंट एंड स्लो डाउन. नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी नहीं हो जाता, जितनी भी देर हो जाए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको सॉल्व ना किया जाए या उसका कोई भी सोल्यूशन ना हो. सो स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल बट दिस स्ट्रेस कैन लीव टूवर्ड्स कोलैप्स. तो कोलैप्स से ज़्यादा अच्छा है क्रिएट करें किसी भी प्लान को कि हमें उस प्लान को किस तरीके से लीड करना है. अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें हमें रिलीजियंस को अपनी बढ़ाना चाहिए, तो उसमें एक ऑटोनॉमी होगा कि आपके अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है. हाउ डू यू फाइंड योर ओन सेल्फ. अच्छा अपने बारे में महसूस करते हैं या आप अपने आप को फ़ौरन सेल्फ इमेज जो है वो पुअर सेल्फ इमेज आना शुरू होती है कि ओ माय गॉड हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, या एवरी टाइम मी. अगर आप सेल्फ ब्लेमिंग करना शुरू कर देंगे तो अपने ऊपर से जो डाउट्स हैं वो पक्के होना शुरू हो जाएंगे. तो हमें क्या चाहिए कि हम ऑटोनॉमी के ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर ज़्यादा काम करें, इसके साथ साथ सोशल कम्पिटेंस के ऊपर, और इस अलॉन्ग विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड रखें टुवर्ड्स एवरीथिंग. एवरीथिंग का ये मतलब हो जाएगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ये देखेंगे कि आपकी सिचुएशन जो है वो नेगेटिव जा रही है तो व्हाट यू विल बी, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आपके दिमाग में ये ज़्यादातर आएगा कि मेरे साथ ये चीज़ें चलती ही रहती हैं और लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, या उससे लास्ट जो एक इवेंट हुआ था उसमें भी मेरे साथ यही कुछ हुआ था. सो व्हाट इज़ के
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अनकॉन्शियसली वहीं पर जाके दोबारा ट्रिगर कर देगा. सो इट्स बेटर कि आप किसी भी चीज़ को लेके जो आपके लिए हार्टफुल सिचुएशंस आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखें ताकि उसको आप कवर कर सकें. Everyone is born with the potential to develop these abilities. इन एबिलिटीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए व्हाट यू रियली वांट इज़ कि आपका सोशल सपोर्ट या पेयर सपोर्ट जो है या फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप विदाउट एनी अभी कह लें कि एक अगर अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा से भी स्पेस कायम है तो आप लोग बगैर किसी डर के साथ अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बात को डिस्कस कर सकें. अगर मैं देखूँ रिजिलियंस इन मेंटल हेल्थ हैज़ इनइक्वालिटीज़ टू. अगर हम इस चीज़ में आके देखें, नो वन इवन सर्वाइव्स विदाउट कम्युनिटी एंड नो कम्युनिटी थ्राइव्स विदाउट द इंडिविजुअल. यानी आपकी कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और आपके बगैर कम्युनिटी चल भी नहीं सकती. हमें अपने स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाना होगा. अब कॉग्निटिव स्किल्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं? योर मेमोरी एंड योर जजमेंट पावर. इसके साथ साथ अगर हमें अपनी रेजिलियंस को फिज़िकली इंगेज करना है या हमें उसको बिल्डअप करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करें, डाइट करें, प्रॉपर एक डाइट. ये ना हो कि रात में 10 बजे खाना खाया और मैं 11 बजे सोने चला जाऊं, तो इससे रेजिलियंस या फिज़िकल एक्सरसाइज होगी वो हमारी अच्छी नहीं होगी. यू शुड हैव अ पावरफुल नैप्स. इमोशनली यू शुड नो कि आपको किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, नॉट अवॉइडिंग दैम. इफ़ यू विल कीप अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम, सो एट द एंड ऑफ द डे और द एंड ऑफ द सिचुएशन या एट द एंड ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा कि वो चीज़ आपके साथ बिल्कुल रहेगी. वो क्यों रहेगी? क्योंकि आपने उसको टेंशन नहीं दी, आपने उसको एड्रेस नहीं किया. सो सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि इफ़ यू विल स्टार्ट एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम्स टाइमली. इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को ज़रा प्रैक्टिस करें. व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस. अब इसमें फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के जिसमें आपने फॉरगिव करना है लोगों को. अब फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं कि मैं किसी को कैसे माफ़ कर सकता हूँ या उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया है, मैं क्यों किसी को माफ़ करूँ. बट व्हाट इज़ अबाउट फॉरगिवनेस कि अगर आप फॉरगिव कर देंगे, जितनी जल्दी लोगों को माफ़ करेंगे उतनी जल्दी वो चीज़ आपके अंदर से निकल के चली जाएगी. एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब यू, इट विल नॉट डिस्टर्ब योर थॉट्स, और इसी तरीके से वो आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी. एक्सेप्ट द सिचुएशन, वो जैसी भी है, जिस भी तरीके की है. वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रिजेक्शन टू, दिस इज़ योर रेजिलियंस पावर. अगर हमने अपने पेरेंट्स के साथ देखें, अपने पेरेंट्स में हम अपनी रेजिलियंस पावर को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं. सो इट्स बेसिकली इनकरेजमेंट. अपने बिहेवियर को हम मज़ीद मॉडरेट लेवल पर लेकर आएँ, उसकी मॉडलिंग करना शुरू करें, रूल्स को इन्फोर्स करें, और इसके साथ साथ प्रोवाइड अनकंडीशनल लव. आई एम सो सॉरी मेरी प्रेजेंटेशंस यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव बीन डूइंग एन एक्टिविटी विद यू ऑल, जिसमें आई वुड आस्क यू ऑल कि आप लोग अपना रेजिलियंस जो है वो खुद से चेक करें. इफ़ यू गाइज वांट तो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर सकती हूँ. सर इद्रीस, कैन यू प्लीज शेयर द क्वेश्चन विद देम. So thank you so much, Sir Idris. He'll be sharing the questionnaires with you. Can you please just mark the questionnaires? इसमें एक Likert scale है 1 to 5. Once you all get it, I am starting with the strategies. What strategies you can do while improving your resilience power? The very one is the confidence level you are having. और आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आप के कोपिंग मैकेनिज्म्स कौन से हैं, आर दे इवन हेल्दी और यू आर प्रैक्टिसिंग अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स. इसके साथ साथ हाउ मच यू हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, आपका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट इवेंट, और आपके अपने कनेक्शंस क्या हैं आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ. I think you have all got the questionnaire. Okay. So if you guys want तो आप लोग इसको fill कर सकते हैं. मैं स्कोर की आप लोगों को बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ कि if your score is less than 20, so that means कि आपकी resilience power जो है वो low है. And if your resilience marks, your scores come under 10 to 30, that is some resilience power you have. And if 30 till 35, you are having adequate resilience power.
और अगर वो 35 से 45 में फॉल करती है, सो दैट मीन्स यू आर हैविंग हाई रिजिलियंट पावर, बट दैट डजेंट मीन कि जिनका हाई रिजिलियंट पावर है वो कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकते, या वो लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बड़ा अच्छा बनाएं, लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करें, फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ, इसके साथ साथ लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इवन दो बैड एक्सपीरियंसेस हमें कभी कभी कुछ अच्छे सबक सिखा के जाते हैं, सो प्लीज़ उसको लर्न करना सीखें और आगे प्रैक्टिस भी करना शुरू करें। कीप अ जर्नल विद यू ऑल ऑन अ डेली बेसिस, जिसमें आप अपने आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर डिसाइड कर सकें व्हाट यू हैव अचीव्ड, और आज के दिन में मैं क्या काम नहीं कर सका। एक्सेप्ट एंड एंटिसिपेट द चेंज, work toward a goal and maintain your perspective. So I think I'm done with my presentation. Is there any questions? So I'm here. Thank you. No more questions? So No the questions, as they've already mentioned, the questions will be taken at the end from all the speakers. So thank you so very much.